मूवी के स्टार्टिंग सीन में हम अंटार्कटिका के एक बर्फीले इलाके को देखते हैं जहाँ बहुत सारे पेंगुइन रैली बना के एक लाइन में चल रहे थे। तभी उनमें से 3 पेंगुइन वहाँ से साइड हो जाते हैं और वो उनसे बोलते कि हमें इन भीड़ चाल में नहीं चलना है। तभी इन तीनों में से एक पेंगुइन देखता है कि ऊपर से एक अंडा फिसलता हुआ आ रहा है, जिसे देखने के बाद वहाँ के सारे पेंगुइन उसे इग्नोर कर देते हैं। लेकिन उन तीनों में से एक पेंगुइन उसे बचाने के लिए उसके पास जाने लगता है और उस अंडे को बचाने के लिए उसके बाकी 2 बचे दोस्त भी उसके पीछे पीछे जाने लगते हैं और वो अंडा फिसलते फिसलते एक बोट पे चला जाता है, जिसे देखने के बाद इन तीनों पेंगुइन को लगता है कि शायद वो अंडा अब सुरक्षित है। तब उन तीनों में से एक पेंगुइन वहाँ पे कहता है कि वहाँ पे आज तक जो भी गया है वो वापस लौट के नहीं आया है और वहाँ मौजूद सील उस अंडे को खा जाएगी। तभी हम वहाँ पे मीडिया वालों को देखते हैं जो अपने परफेक्ट सिनेमैटिक शॉट के लिए उन तीनों पेंगुइन को वहाँ से नीचे गिरा देते हैं। जैसे ही ये तीनों पेंगुइन जहाज पे पहुँचते हैं तो वो पानी वाली सील इनका पीछा करने लगती है। ये तीनों जैसे तैसे करके उस अंडे को बचाते हैं और जाके भागते हुए एक तोप पे चढ़ जाते हैं और जैसे ही सील इनका पीछा करते हुए उस तोप पे चढ़ने लगती है तो उसके वजन की वजह से वो तोप वहाँ पे चल जाता है और ये तीनों हवा में उड़ते हुए एक आइस आइलैंड तक पहुँच जाते हैं और इन तीनों के उस जहाज से हटने के साथ ही वो जहाज वहाँ पे तहस नहस हो जाता है। तब इन तीनों के सामने वो अंडा भी क्रैक होने लगता है जिसमें से एक बेबी पेंगुइन बाहर निकलता है और वो बेबी पेंगुइन निकलते के साथ ही रिको, कोवास्की और स्कीपर को देखता है, जिसे देखने के बाद ये तीनों उसका नाम प्राइवेट रख देते हैं और ये तीनों मिलके उसे अपनी टीम में शामिल कर लेते हैं। अब यहाँ से स्टोरी 10 साल बाद की दिखाई जाती है जहाँ ये चारों पेंगुइन मिलके एक सर्कस में काम किया करते हैं, लेकिन इन्हें यहाँ पे अपना काम करने में बिल्कुल भी मजा नहीं आता है और आज के दिन में प्राइवेट का बर्थडे भी है, जिस वजह से ये सभी लोग पहले तो एक किले में पहुँचते हैं और वहाँ के गार्ड को जाके बेहोश करते हैं, जिसके बाद ये लोग किसी तरीके से किले के अंदर घुस के वहाँ का डोर खोलते हैं और अंदर जाने के बाद ये लोग देखते हैं कि अंदर तो सोने का भंडार लगा हुआ है जिससे ये लोग कुछ भी खरीद सकते हैं। तभी स्कीपर उसमें से एक गोल्ड कॉइन उठा के प्राइवेट को दे देता है और वहीं बगल में खड़ी वेंडिंग मशीन से उसे एक चिप्स का पैकेट खरीद के खाने के लिए कहता है और जैसे ही प्राइवेट उस वेंडिंग मशीन के अंदर कॉइन डालता है तो वो वेंडिंग मशीन चिप्स देने के बजाय प्राइवेट को ही अपने अंदर ले लेती है। इधर ये तीनों पेंगुइन अपने डिस्कशन में लगे थे लेकिन कोई भी प्राइवेट पे ध्यान नहीं दे रहा था, लेकिन कुछ देर के बाद ये लोग प्राइवेट को ढूंढने लगते हैं। तब ये तीनों भी वेंडिंग मशीन के पास जाके खड़े हो जाते हैं और वो एक एक करके वो वेंडिंग मशीन इन्हें भी अपने अंदर ले लेती है। तभी उस मशीन के नीचे से बहुत सारे पैर निकल आते हैं और वो तेजी से इनको लेके वहाँ से भागने लगता है। अंदर बैठे पेंगुइन भी काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और वो घबराहट के मारे वहाँ का लॉक तोड़ के वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। बाहर निकलने के बाद प्राइवेट को सामने एक रेड बटन दिखाई देता है और वो बिना कुछ सोचे समझे उस बटन को दबा देता है, जिस वजह से ये तीनों डायरेक्ट वहाँ से नीचे गिर जाते हैं। तब इनके पास एक आदमी आता है जिसका नाम ऑक्टेवियस ब्रेन था। तब वो इन लोगों के सामने अपनी असली रूप में आके इनसे कहता है कि तुम लोग मुझे डेव के नाम से जानते होगे, जिसपे पेंगुइन कहता है कि हम किसी भी डेव नाम के आदमी को नहीं जानते। तब वो तीनों पेंगुइन को अपनी स्टोरी बताने लगता है और वो उनसे कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ जू के अंदर था, लेकिन वहाँ पे आने वाले सभी लोग बस तुम लोगों को ही देख रहे थे और मेरी वहाँ पे कोई भी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा था। और वो उन तीनों पेंगुइन से कहता है कि मैं तुम लोगों से बदला जरूर लूंगा। तब सारे पेंगुइन देखते हैं कि उसके पास एक खास तरह का ग्रीन लिक्विड है। तभी वो लोग मिलके उसके मुंह पे एक गैस स्प्रे करके उनका ग्रीन लिक्विड लेके वहाँ से भाग जाते हैं, जिसे देखने के बाद डेव भी अपने सारे ऑक्टोपस दोस्त को उनके पीछे लगा देता है। लेकिन कुछ ही दूर जाने के बाद सारे ऑक्टोपस इन लोगों को घेर लेते हैं, लेकिन तभी अचानक से वहाँ पे पोलर बियर और ऑल पहुंच जाते हैं जो कि इन चारों को उन खतरनाक जीवों से बचा लेते हैं और वो दोनों उन तीनों पेंगुइन को खुद को नॉर्थ विंड का टीम बताते हैं जो कि एक खुफिया एजेंसी है। तब वहाँ पे एक फॉक्स भी आता है जिसका नाम क्लासिफाइड था और वो सभी लोगों को अपने शिप पे बिठा के अपने खुफिया एजेंसी पे ले जाता है, जहाँ ये लोग इन तीनों पेंगुइन से पूछते हैं कि बताओ तुम लोग डेव के बारे में क्या क्या जानते हो। लेकिन ये तीनों पेंगुइन बस बोलते हैं कि वो बस एक ऑक्टोपस था और ये लोग उन्हें कुछ भी नहीं बताते। जिसके बाद रिको क्लासिफाइड को अपने मुंह से वो ग्रीन लिक्विड निकाल के दिखाता है, जिसे देखने के बाद क्लासिफाइड काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि वो बहुत टाइम से इस लिक्विड को ढूंढने के चक्कर में लगा हुआ था। तभी डेव इनके कंप्यूटर पे लाइव आ जाता है क्योंकि उसने इनके कंप्यूटर को भी हैक कर लिया था। तब क्लासिफाइड डेव से कहता है कि अब तुम यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते हो क्योंकि तुम्हारा बना है वो लिक्विड हमारे हाथों में है। तब डेव उन्हें बहुत सारे लिक्विड दिखाता है जिससे हमें पता चलता है कि उसके पास लिक्विड की कोई कमी नहीं है और इसकी मदद से वो वर्ल्ड के पूरे पेंगुइन कम्युनिटी को खत्म कर सकता है। डेव के ऐसा कहते हैं कि साथ ही नॉर्थ विल्ड के ऑफिस का अलर्ट बजने लगता है, जिसे देखने के बाद वो चारों पेंगुइन कहते हैं कि अब तो हमें कुछ करना पड़ेगा। ये सुनने के बाद क्लासिफाई उसे बेहोश कर देता है और वहाँ पे उन सभी को पैक करके मेडागास्कार जंगल के लिए भेज दिया जाता है। लेकिन थोड़ी ही दूर जाने के बाद उन सारे पेंगुइन को होश आ जाता है और वो लोग जिस प्लेन के अंदर बैठे थे वहाँ से इमरजेंसी गेट से एग्जिट कर जाते हैं, जिसके बाद वो वहाँ पे नीचे गिरने
वाले थे, लेकिन उन सब की किस्मत इतनी ज्यादा अच्छी थी कि वो लोग जमीन के बजाय एक दूसरे प्लेन के अंदर जाके गिर जाते हैं, जहाँ इन्हें पता चलता है कि ये प्लेन तो शंघाई जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ हम डेब को भी देख पाते हैं कि जो कि अलग अलग कंट्री से सारे पेंगुइन को किडनैप कर रहा था। उसके बाद हम नॉर्थ विंड को देखते हैं, जिन्हें खबर मिलती है कि वो तीनों पेंगुइन यहाँ से भाग चुके हैं और वो लोग मेडागास्कार पहुंचने की जगह कहीं और ही पहुंच चुके हैं, जहां हम इन तीनों पेंगुइन को शंघाई में देखते हैं और ये लोग बैठ के वहाँ पे टीवी देख रहे थे। तब अचानक इन्हें पता चलता है कि दुनिया के सारे पेंगुइन अचानक से गायब हो रहे हैं और इन सब के पीछे डेब का ही हाथ है। तभी रिको अपने मुंह से कुछ बॉल्स निकालता है जिसके अंदर पेंगुइन के स्टैच्यू थे, जिसपे स्कीपर सबको बताता है कि असली जगह डेब के निशाने पे शंघाई है और वो यहाँ पे एक जू के अंदर अटैक करेगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे पेंगुइन मिलके एक साथ वहाँ पे एक शो करते हैं। जिसके बाद ये चारों भी वहाँ पे बच्चों का बैग बन के वहाँ पे पहुंच जाते हैं। वहाँ पहुंचने के बाद ये लोग डेब को भी देखते हैं, जो कि एक अजीब सा कॉस्ट्यूम पहन के खड़ा था। जिसके बाद ये लोग एक्वेरियम में जाते हैं और वहाँ पे मौजूद सील को काफी ज्यादा गुस्सा दिला देते हैं, जिस वजह से गुस्से में वो सील कांच से बने एक्वेरियम को तोड़ देता है और वो वहाँ से भाग जाता है। वहाँ मौका देखने के बाद पेंगुइन भी डेब के ऊपर वहाँ पे कंकाल गिराने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे नॉर्थ विंड पहुंच जाते हैं, जिससे वहाँ पे डिस्ट्रैक्शन क्रिएट हो जाता है, जिससे डेब वहाँ से भाग जाता है और वो टूटे हुए कांच के एक्वेरियम के अंदर से सारे पेंगुइन को लेके वहाँ से भागने लगता है और उन सारे पेंगुइन के साथ प्राइवेट भी उनके साथ शामिल था। तब ये लोग प्राइवेट को बचाने के लिए नॉर्थ विंड का प्राइवेट प्लेन वहाँ से लेके खुद ही उड़ जाते हैं और नॉर्थ विंड की टीम भी इनका बोट से पीछा करने लगती है। लेकिन पेंगुइन ने आज से पहले कभी भी प्लेन सही तरीके से नहीं चलाया था, इस वजह से उल्टे सीधे बटन दबाने की वजह से कुछ ही दूर जाने के बाद उनका प्लेन वहाँ पे क्रैश हो जाता है, जिसे देखने के बाद क्लासिफाइड का बीपी बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, क्योंकि पहले तो ये पेंगुइन प्लेन के अंदर से भाग गए थे क्योंकि इसे मेडागास्कर जंगल भेजा जा रहा था और अब दूसरी बात इन्होंने इनका प्लेन भी क्रैश करवा दिया था, जिस वजह से क्लासिफाइड इन तीनों को एक छोटी सी बोट पे बिठा देता है और इनकी छोटी बोट को उन्होंने अपनी बड़ी बोट से बांध रखा था और इन्हें पनिशमेंट के तौर पे खाना पीना भी कुछ भी नहीं दिया जाता। जिसके बाद स्कीपर क्लासिफाइड से पूछता है कि तुम्हें आखिर हमारी लोकेशन के बारे में कैसे पता चला, जिसमें क्लासिफाइड उसे बताता है कि जिस समय हमने तुम्हें बेहोश किया था उस समय हमने तुम्हारे अंदर एक ट्रैकर लगा दिया था। अगली सीन में हम फिर से डेब को देख पाते हैं, जो कि सारे पेंगुइन को खत्म करने का प्लान बना रहा था अपने उसी लिक्विड से जिसकी वजह से उसने इतने सारे पेंगुइन को पकड़ा था। जिसके बाद वो एक्सपेरिमेंट के तौर पे अपने सामने एक छोटा सा कीड़ा लेता है, लेकिन लिक्विड के संपर्क में आते के साथ ही वो छोटा सा कीड़ा एक बड़ा सा मॉन्स्टर बन जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम क्लासिफाइड और पेंगुइन को भी देख पाते हैं, जहाँ क्लासिफाइड सबको अपना एडवांस प्लान दिखाता है, जिसे देखने के बाद वो सारे पेंगुइन भी उसकी बात मान लेते हैं और वो लोग क्लासिफाइड के कहने पे उन ऑक्टोपस के गार्ड का ध्यान भटकाने लगते हैं और वो लोग उन गार्ड को अपने पीछे लगा लेते हैं। इसी बीच नॉर्थ विंड के मेंबर डेब के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन कुछ ही देर के बाद पेंगुइन और नॉर्थ विंड के लोग डेब और उसके सारे साथियों को पकड़ लेते हैं और अब डेब अपने लिक्विड का यूज प्राइवेट पे करने वाला था, जहां वो अपने लिक्विड का एक छोटा सा नमूना दिखाता है जो कि दिखने में बहुत ज्यादा खतरनाक था। जिसके बाद वो बिना कुछ सोचे समझे उस लिक्विड को प्राइवेट पे फायर कर देता है, लेकिन वहाँ पे प्राइवेट भी बहुत ज्यादा चालाक था और वो छुपके से वहाँ से साइड में छुप जाता है। लेकिन वहाँ पे सारे पेंगुइन और नॉर्थ विंड को लगता है कि शायद यहाँ पे प्राइवेट मारा जा चुका है, लेकिन प्राइवेट किसी तरीके से छुपके नॉर्थ विंड तक पहुंच जाता है और वो वहाँ पे नॉर्थ विंड को आजाद कर देता है। लेकिन एन मौके पे क्लासिफाइड प्राइवेट को धोखा दे देता है और वो वहाँ पे कहता है कि यहाँ पे बहुत सारे ऑक्टोपस है और हम उनसे फाइट नहीं कर सकते, जिसे सुनने के बाद प्राइवेट को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो खुद ही अपने दोस्तों को बचाने के लिए निकल जाता है, जहाँ पहुँच के वो बहुत ही बहादुरी के साथ डेब को चैलेंज करता है। लेकिन डेब भी वहाँ पे सारे पेंगुइन को लेके शहर के लोगों के सामने चला जाता है, जहाँ वो सभी पेंगुइन को ग्रीन कलर का मॉन्स्टर बना देता है। तब प्राइवेट अपने दोस्तों के पास जाके किसी तरीके से कन्विंस करता है कि हम लोग एक साथ हैं, जिसे सुनने के बाद उन तीनों को भी अपनी पुरानी यादें याद आने लगती है। उसके बाद ये सभी लोग एक साथ काम करना फिर से शुरू कर देते हैं और वहाँ पे प्राइवेट खुद ही जानबूझ के डेब का थोड़ा सा लिक्विड यूज कर लेता है ताकि उसके अंदर थोड़ी सी पावर और आ सके। तभी वहाँ पे डेब भी पहुंच जाता है और उसे पता चलता है कि पेंगुइन ने उसके मशीन को रीस्टार्ट करने वाला रिमोट ले लिया है, लेकिन जैसे स्कीपर उस रिमोट के बटन को दबाने वाला था उसका सेल खत्म हो जाता है, जिस वजह से वो रिको को वहाँ पे सेल लेने के लिए भेजता है। लेकिन रिको वहाँ पे जाने के बाद चिप्स खाने लगता है, पर तभी वहाँ पे नॉर्थ विंड भी पहुंच जाते हैं और वो लोग वहाँ पे पेंगुइन की हेल्प करने और उनको बचाने के लिए आए हुए थे। तभी हम वहाँ पे रिको को भी आते हुए देखते हैं, जो कि अपने स्नैक्स को डेब के मशीन में फेंक के मारता है, जिस वजह से वो मशीन वापस से रिएक्शन करने लगती है और सारे पेंगुइन वापस से नॉर्मल हो जाते हैं। लेकिन उसका रिएक्शन प्राइवेट पे कुछ ज्यादा ही उल्टा होता है और प्राइवेट वहाँ पे एक अंडा बन जाता है। तब ये लोग डेब को एक छोटी से बॉल में बंद कर देते हैं। थोड़ी देर
के बाद प्राइवेट वाला एग वहाँ पे ब्रेक हो जाता है और उसके अंदर से प्राइवेट बाहर निकल जाता है। लेकिन उसने वहाँ पे एक मॉन्स्टर का रूप ले रखा था और उसके बाकी दोस्तों ने उसको उसी रूप में एक्सेप्ट कर लिया था। और वहाँ पे नॉर्थ विंड के लोग भी पेंगुइन को काफी ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं और वो लोग प्राइवेट से भी पूछते हैं कि बताओ तुम्हें क्या प्राइस चाहिए, जिसपे प्राइवेट उनसे एक जेट की मांग कर देता है। जिसके बाद वो लोग प्राइवेट जेट को लेके वहाँ से वर्ल्ड टूर करने के लिए चले जाते हैं और ये मूवी यहाँ पे फाइनली खत्म हो जाती है।